विलेन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। मैं जाकर जो दुश्मन आर्मी है उनके बीच में बस मैंने अफवाह फैला दी कि उनके बीच में कोई जासूस आ चुका है। रानी थी वो भी प्रिंस के साथ आ गई, जिसकी वजह जो सफेद बालों वाला जो बंदा था उसे भी बहुत ज्यादा जलन हुआ। उसी जलन का हमने फायदा उठाया। ने जब सफेद बालों वाले के कपड़े फाड़े थे उसी वक्त उसने लेटर वहीं पर गिरा दिया था। बता दिया जो नौकरानी की जो फैमिली वो मारी गई थी, मारी नहीं गई थी, वो जिंदा है। रानी उसे मजबूर करके उसे महल में लाया गया था। उसकी जो फैमिली है वो इसी सिटी में है। का जो ड्रोन है, मैंने उस ड्रोन से उससे बात की और मैंने उससे बुलाया एक जगह पर, प्लान बताया। वो प्लान भी करने के लिए मान गई थी। फिर रहता वो भी बोलता है कि अरे यार एक तीर से दो शिकार हो गए, जो कि हमें मैप भी मिल गया और जो दूसरा बंदा यानी जो वो बंदा था जो प्रिंस को सपोर्ट कर रहा था उसे भी हमने मरवा दिया। बोलती कि अरे यार वो नौकरानी अभी भी प्रिंस के साथ है, उसके लिए बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। भी बोलता है कि चिंता मत करो, वो सेफ जगह पर पहुंच चुकी है। कर आता है प्रिंस की ओर और बोलता है कि जो मेन कैरेक्टर के बारे में हमें पता चला है, जहां पर जो वो लुटेरा रहता है वो लुटेरे ने एक लेटर लिखा था मेन कैरेक्टर के लिए। पता चला जो मेन कैरेक्टर वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, वो तो स्कॉर्पियन क्लैन में है। बोलते क्या तो क्या यार अब मुझे पता चल रहा है कि मेन कैरेक्टर तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, वो तो स्कॉर्पियन क्लैन में है। बोलता है कि जो सफेद बालों वाला जो बंदा है उसने हमें ढेर सारे बारूद यानी ढेर सारे विस्फोटक लाने के लिए बोला था। बोलते क्या उसने बोला था? बोलते कि हाँ उन्होंने बोला जो फिलाडेल्फिया का जो सिटी का जो दीवार है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इन बारूद यानी इन विस्फोटों की मदद से हम उड़ा सकते हैं। सोचते हुए बोलते कि अरे यार वो लेटर सही हुआ तो मैं इस सिटी को कैसे उड़ा सकता हूँ, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? एक नौकरानी को बुलाता और बोलता है कि जो मेरे साथ जो कल नौकरानी थी वो कहाँ पर है, उसे बुलाओ। रहती वो भी बोलती जो पहली नौकरानी थी वो उसने बोला कि उसकी तबीयत खराब है इसलिए वो थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए जा रही है, वो यहाँ से निकल चुकी है, वो अपने कमरे में नहीं है। बोलता है कि उन कमीनों ने मेरे को बेवकूफ बना दिया, उन सालों की हिम्मत कैसे हुई? अपने बंदे को ऑर्डर देता और बोलता है कि जितने भी बारूद जितने भी डायनामाइट है वो सिटी की जो दीवार है सारे में लगा दो, मैं सिटी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, सिटी को मैं उड़ा देना चाहता हूँ। टावर की ओर मेन कैरेक्टर तीन मुंह वाले भेड़ियों के साथ फाइट कर रहा होता और उसे भी वहीं पर हरा देता, और एक भालू वाला आता और उसे भी वहीं पर हरा देता। बीस्ट आते और हमारा मेन कैरेक्टर सारे बीस्ट को वहीं पर हरा देता है। कैरेक्टर भी फाइनली 9वें फ्लोर की ओर पहुंच जाता और बोलता है कि आई डोंट नो इसके अंदर क्या होने वाला है, मेरे पीछे खड़ी हो जाओ। कैरेक्टर भी उस दरवाजे में ढेर सारे शॉट से स्लैश करता है और दरवाजे को वहीं पर तोड़ देता और देखते वहाँ पर ढेर सारे खजाना रहते हैं। और स्टिंगर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। स्टिंगर भी बोलती कि अरे मेन कैरेक्टर देखो हम बहुत ज्यादा अमीर बन चुके हैं। कैरेक्टर भी बोलता है कि यार यहाँ पर ढेर सारे खजाना है जिससे मैं अपने सिस्टम में ढेर सारे कॉइन को भी जमा कर सकता हूँ। गोल्डन कलर की मूर्ति देती है जिसकी आंखों से ढेर सारे रेत गिर रहे होते हैं। कैरेक्टर भी उस मूर्ति को देखते हुए बोलता है क्या यही गॉड ऑफ स्टिक की मूर्ति है? कैरेक्टर भी बोलते है कि आई डोंट नो इस गॉड की जो मूर्ति है, इस गॉड की मूर्ति की आंखों से रेत इतने सारे क्यों गिर रहे हैं? किसी की आवाज आती है कि थैंक यू माशाल्लाह आपने इतना ज्यादा मेहनत किया। बॉस रहता और बॉस भी बोलता है कि ये सब हम पर छोड़ दो। अब भी बोलती कि अरे मेरे भाई क्या तुम ठीक हो? कि हाँ मैं ठीक हूँ। मेन कैरेक्टर ने जो पिल दिया था उसकी वजह जो मेरा पॉइजन वो निकल चुका है, 70 से 80% तक मैंने रिकवर कर लिया है। मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है जो ब्लैक मैजिशियन वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर क्यों नहीं आया? कैरेक्टर भी बोलता है कि अरे बॉस आप भी यहाँ पर आ गए थे, आप पहले क्यों नहीं आ गए थे, पहले आप आ जाते तो बहुत अच्छा होता। बॉस रहता वो भी हंसते हुए बोलता है कि मेन कैरेक्टर तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की, मैंने सिर्फ देख सकता था क्योंकि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता था। कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि साला इनका कमीना जो बॉस है वो भी मेरी मदद नहीं करना चाहता, बस ये देखना चाहता था कि मैं कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ ये काम। बोलते कि बॉस जो आपने बोला उसका मतलब क्या है? बोलते क्या रे मैं ये बोल रहा था कि तुम बहुत ज्यादा थक गए होगे क्योंकि बीस्ट के साथ फाइट करते हुए, खाना ले जाने का जो काम है ये हम पर छोड़ दो, हम लेकर यहाँ से खजाना बाहर जाएंगे और बाहर ही बांट लेंगे। बंदे को ऑर्डर देता और बोलते सालो तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ सोने को भरो और बाहर लेकर चलो। बोलते कि स्टिंगर यहाँ पर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। स्टिंगर रहते वो भी कंफ्यूज रहते, वो भी बोलती कि अरे यार इसे क्या कहना है मुझसे। बॉस के बंदे रहते वो भी खजाने को यहाँ से बाहर ले जा रहे होते हैं। रहते वो भी हमारे मेन क्रिएटर से बोलते कि मेन क्रिएटर क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तभी हमारा मेन क्रिएटर बोलता क्या तुम्हारा मतलब? हमारा लीडर रहता वो भी बोलता है जो मेरी बहन है वो तो एकदम कैट वॉक जैसी चल रही थी, मगर उसकी चाल मेरे को देख के ऐसे लग रही जैसे वो एकदम केकड़े जैसे चल रही हो। तो उसे पता भी चल जाता है कि हमारे मेन क्रिएटर और उसकी बहन के बीच में क्या हुआ रहता है। कि हाँ मुझे देख के वैसे भी पता चल रहा है। तभी हमारा मेन क्रिएटर भी बोलते कि अरे तुम क्या बोल रहे हो? बोलते कि मुझे पता है फिलाडेल्फिया सिटी में तुम्हारे पास दो औरत यानी दो लड़कियां हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये चाइनीज मांग है, यहाँ पर ढेर सारी औरतों को तुम रख सकते हो। जैसे मेन कैरेक्टर के एक लड़की से कहाँ पेट भरता है, तो तुम लोग ढेर सारी बनाते रहोगे, बीबी बनाना ही पड़ेगा। फिर भी आती है और बोलती कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तभी जो लीडर है तो वो बोलता है कि मेरी बहना वैसे भी तुम लड़कों को अपने प्यार में गिराने में बहुत ज्यादा माहिर हो। फिर भी बोलती कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो भाई, जहाँ पर लीडर भी बोलते शर्मा गई का रहते वो भी हमारे मेन कैरेक्टर को पानी देती है और बोलती है कि मेन कैरेक्टर पानी पी लो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि थैंक यू। कैरेक्टर भी पानी पीने ही वाला रहता मगर रुक जाता और बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
क्रिएटर बोलता है कि मुझे पता है तुम अपने भाई के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करती हो। मैं फिलाडेल्फिया सिटी में एक पोस्ट छोड़ दूंगा क्योंकि उसमें ढेर सारे पैसे तो नहीं, थोड़ी बहुत ही उसे पैसे मिलेंगे। एक अच्छा लाइफ अपना शुरू कर सकते हो और सेफ भी रहोगे और तुम्हें ये काम भी नहीं करना पड़ेगा। क्या सोचती हो? भी बोलती कि तुम मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही हो। क्रिएटर बोलता है कि जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था अब से तुम मेरी हो चुकी हो और वैसे भी मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। मेन क्रिएटर भी उस वाटर को पीने वाला रहता है मगर जो स्टिंगर रहती है उस वाटर को वहीं पर गिरा देती है और बोलती कि इसे मत पियो, उस वाटर में पॉइजन रहता है। तभी हमारा मेन क्रिएटर भी बोलता है कि इस वाटर में पॉइजन। उसके बंदे रहते वो भी अटैक कर देते और बोलते कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी जो स्टिंगर रहती वो भी उस अटैक से बचा लेती है हमारे मेन क्रिएटर को। चिल्लाता कि बहना, और हमारा मेन क्रिएटर भी चिल्लाता है स्टिंगर। बोलते कि अरे मेरी बहना क्या तुम ठीक हो? बोलती कि मेन क्रिएटर मुझे माफ कर देना क्योंकि बॉस ने मेरे को मजबूर कर दिया था ये काम करने के लिए। मैं उसका काम नहीं करती तो वो मेरे भाई को मार डालता। बोलता है बॉस से कि बॉस मैं आपके लिए लॉयल हूँ मगर फिर भी आप मुझे क्यों मारना चाहते हो। बॉस भी हंसते हुए बोलता है कि जो मेन क्रिएटर है वो तो प्रिंस को उसने नाराज कर दिया है, सपोर्ट कर रहे थे। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा? मुझे माफ कर देना इसके लिए। मेन क्रिएटर भी बोलते कि पक्का तुम्हें प्रिंस ने भेजा होगा मुझे मारने के लिए। बोलते कि हाँ तुमने सही बोला, प्रिंस ने मेरे को एक लेटर भेजा था और बोला था कि पक्का वो तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें मार डालूंगा तो मेरे को ढेर सारे प्रिंस रिवॉर्ड भी देगा और एक ऑफिसर का पोजीशन भी देगा। तो ये डाकू बनते बनते मैं थक चुका हूँ और मेरे को एक ऑफिसर बनना है। ऑफिसर बनने के लिए तुम्हें मारना पड़ेगा। बस रहता वो भी अटैक करते हुए बोलते साले कुत्ते, मैं तेरे लिए हमेशा लॉयल था मगर तूने ये सिला दिया, मैं तुझे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। बॉस के बंदे रहते वो भी आगे कूद जाते लीडर के साथ फाइट करने के लिए। इनक्रेडिट भी बोलते हैं कि स्टिंगर रुको, मैं अभी तुम्हारा जो चोट है उसे हील कर देता हूँ। स्टिंगर भी बोलती कि नहीं अब बहुत देर हो चुकी है। भी बोलती कि मेन कैरेक्टर मेरे लिए इतना ज्यादा सैड मत हो, मेरे को पता था क्योंकि हम लुटेरे थे, एक दिन हमारे साथ ऐसा होने ही वाला था। खुशबू मैं जिसे पसंद करती हूँ, जिसे लाइक करती हूँ, मैं उसके साथ हूँ। खुशबू मेरे को मरने का कोई भी गम नहीं है। थैंक यू, तुमने मेरे लिए इतना अच्छा फ्यूचर चुना। बस मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। कैरेक्टर भी बोलते कि पूछो तुम्हें क्या पूछना, तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा। छोटा सा हेल्प कर देना क्योंकि मेरे बड़े भाई का तुम अच्छे से ख्याल रखना कि वो भी मर जाती है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी जोरों से चिल्लाता है कि स्टिंगर तय आपको कि हमारी चिकनी यानी हमारी मेन कैरेक्टर की हीरोइन इतनी आसानी से मर जाएगी। उसके दोनों बंदे रहते वो भी जो हमारे लीडर के ऊपर अटैक कर देते और लीडर को भी पीछे ढकेल देते हैं। लीडर रहते उसकी काफी ज्यादा बैंड बच जाती है और उसकी हालत देख सकते बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। टोनी सिंस रहता वो बोलता है कि तू वैसे भी हार चुका है तो हार मान ले, वैसे भी तेरी जो बॉडी वो बहुत ज्यादा वीक है, बात मान और मर जा। लड़ते हुए क्यों न मर जाऊं, मैं अपनी बहन का बदला लेकर रहूंगा। सिंस और दूसरा बंदा भी अटैक करते हुए बोलते ठीक है ले साले मर जा। क्रिएटर लीडर के सामने आ जाता और एक अटैक करता और जो दोनों बंदे रहते उन्हें बर्फ में जमा देता है। बस रहता वो भी एकदम शौक हो जाता है ये पावर देख के और बोलता है ये तो महानाया लेवल का पावर है। क्रिएटर भी उन दोनों बंदों के पास आता है और आइस को वहीं पर एक अटैक करके तोड़ देता और दोनों बंदों की जान निकाल लेता है। जो रहता वो भी बोलता है कि मेन क्रिएटर मेरी बहना कैसी है। मेन क्रिएटर बोलता है कि तुम्हारे बॉडी में अभी भी पॉइजन है तो तुम्हें अपने आप में ध्यान देना चाहिए, स्टिंगर का बदला मैं ले लूंगा। बॉस रहता वो भी बोलते कि आई नो मेन क्रिएटर, मेरे को पता है तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल हो और हम में से कोई भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। फिलाडेल्फिया के लोगों की जान की परवाह करनी चाहिए। इनक्रेडिट भी बोलते साले कुत्ते तूने अभी क्या कहा? तो जैसे तुमने अपनी सिटी को छोड़कर हमारे यहाँ पर आए थे वैसे ही प्रिंस तुम्हारी सिटी पे आ गया था और उसने अटैक कर दिया था। जो तुमने अपनी सिटी की दीवार बनाया था उसे भी प्रिंस ने उड़ा दिया होगा और तुम्हारे बंदों को सभी को पकड़ लिया होगा। अंदर में तुम्हारा सर काट के प्रिंस के पास नहीं ले गया तो जो तुम्हारे सारे बंदे सभी को मार डालेगा। मासूम बंदों के लिए जान नहीं बचाना चाहते हो, क्या तुम अपनी जान की परवाह करना चाहते हो? तुम क्या चुनोगे? भी कंफ्यूज रहता वो भी सोच रहा होता कि मैं क्या करूं। भी अपनी लड़की से बोलते कि ठीक है करो। तभी जो बॉस की लड़की रहती है वो भी ढेर सारा स्मोक ग्रेनेड फेंक देती है। क्रिएटर के पास धुआं हो जाता है। जैसे हमारा मेन क्रिएटर धुआं से बाहर निकलता है वैसे देखता है वहाँ पर जो बॉस रहता है और जो लड़की रहती है वो वहाँ पर नहीं रहते हैं। इन क्रिएटर भी सामने देख के एकदम शौक हो जाता है क्योंकि सामने की ओर डायनामाइट लगा रहता है। एक मसालिया रहता है और बोलता है कि मेन क्रिएटर तुम कितने ज्यादा बेवकूफ हो, तुम यहीं पर मरोगे और मैं ढेर सारी लड़कियों के साथ जाऊंगा और मजे करूंगा। तो वो भी उस मसाल को वहीं पर फेंक देता और बोलता है चलो। तभी देखते जो हमारा मेन क्रिएटर और जो भाई रहता है यानी जो लीडर रहता है वो भी बोलते कि चल यहाँ से चलो। बहुत बड़ा ब्लास्ट होता और हमारा मेन क्रिएटर और लीडर भी जाकर दूर गिरते हैं। लीडर रहता वो भी वहाँ पर बेहोश हो जाता और हमारा मेन क्रिएटर भी बोलते कि अरे यार ये सिर्फ बेहोश हुआ, मेरे को लगा कि ये कहीं मर तो नहीं गया। क्रिएटर भी दरवाजे के पास आता जहाँ पर ढेर सारे पत्थर रहते हैं। क्रिएटर भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाता और बोलते कि बॉस के बच्चे तूने मुझसे झूठ बोला तो इसकी कीमत चुकाएगा। कहा वो सच हुआ तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। क्रिएटर के पीछे वही मिस्टीरियस लड़की आती और बोलते कि मेन क्रिएटर बहुत टाइम हो गया हमें मिले हुए। क्रिएटर भी बोलते कि तुम हो कौन? इस लड़की रहती वो भी अपना नकाब हटाती और बोलती क्यों मैं हूं ना बहुत ज्यादा सुंदर, मेरा नाम है जिया। इस लड़की को नहीं पहचाना, आगे वीडियो देखो आप पहचान जाओ क्योंकि ये पहली आर्क की लड़की है। कराता है स्पिरिट स्नेक लैंड माउंटेन की ओर। स्नेक लेडी रहती है वो भी अपने अब्बाजान से मिलती है और बोलती कि अब्बाजान में आ गई वापस। रहता वो भी बोलते कि मेरी बेटी तुम ठीक हो ना, मैं आ ही रहा था तुम्हें बचाने के लिए। वही दोनों मेल स्नेक आते और बोलते हैं कि लीडर हमसे गलती हो गई, ये हमारी गलती, हम बिल्कुल भी यंग लेडी की अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाए हैं, सजा दीजिए। बोलते कि बताओ तुम कैसे पकड़ी गई थी? तो वो भी बोलती है कि हाँ इंसानों का जो लुटेरे का जो ग्रुप है उसने हमें पकड़ लिया था। पता लकी थी कि एक अमीर लड़के के साथ हमारी मुलाकात हुई और उसने हमें बचा लिया। इतने काइंड पर्सन के बिल्कुल भी नहीं हो सकते, देखना इसमें भी उनका कोई प्लान होगा। हमारा पीछा करते हुए यहाँ तो नहीं आ गया।
लेडी भी बोलती कि अब अजान आप इतना ज्यादा शक मत करो, वैसे भी वो अच्छा इंसान है। बोलता कि बकवास, जो इंसान है वो बहुत ज्यादा बुरे और बहुत ज्यादा कमीने हैं। तो तक उन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादा बुरे बुरे काम किया है, बंदों को शिकार और हमारी चमड़ी को उधेड़ कर ब्लैक मार्केट में बेचा करते थे। लड़कियां हैं उनके साथ मजे करते थे वो। ये वीडियो यहीं पे खत्म होता, तो वीडियो बनाए तो लाइक करो, चैनल बनाओ, सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।